हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आज फिर मैं अपने चैनल पे एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि वीडियो का सब्जेक्ट होगा हमारे नर्सिंग स्टाफ की लाइफ क्या होती है। तो नर्सिंग स्टाफ की लाइफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उनकी लाइफ कैसे होती है, कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ होती है, लोग उन्हें कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो क्या होता है, देखिए नर्सिंग स्टाफ की लाइफ क्या होती है कि जब बच्चा जो है, जब स्टूडेंट 12th पास करता है, साइंस स्ट्रीम से कोई भी बच्चा 12th पास करता है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चा क्या करता है कि उसको मेडिकल लाइन में, फिर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि खैर कोई नहीं, मैं एमबीबीएस या नीट नहीं निकाल पाया, या जो बच्चे नीट नहीं निकाल पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि नहीं, मैं मेडिकल लाइन में डॉक्टर बन पाया, नहीं बन पाया, तो मैं खुद के पैसों से या माँ बाप के पैसों से नर्सिंग का कोई कोर्स कर लेता हूँ। जिससे कि नर्सिंग का कोई कोर्स होता है, जैसे हमारा एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गई। तो ये कोर्स कर लेता है स्टूडेंट। तो उसके बाद जो लाइफ होती है कंप्लीट होने के बाद, कि कहाँ जॉब मिलती, कहाँ नहीं मिलती, कैसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी सैलरी होती है, और कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। और गवर्नमेंट जॉब तो आजकल बहुत आसान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत मुश्किल से ही लगती है कुछ लोगों की, जिनकी किस्मत में होता है और जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले जाते हैं तो उनकी लग जाती है। और अनदर गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से लगती है कुछ लोगों की। तो मैं नर्सिंग स्टाफ का रोल बता देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे नर्सिंग स्टाफ एक वो व्यक्ति होता है, वो एक नर्स होती हैं जो कि हॉस्पिटलों में पेशेंट का ट्रीटमेंट करती हैं। ऐसा कोई डॉक्टर हमारा एमबीबीएस ट्रीटमेंट लिख के चला गया, उसको देन हमको फॉलो करना है। जैसे उसकी डोजिंग हो गई, इंजेक्शन कौन से लगने हैं, क्या टैबलेट देनी, क्या सिरप देना है, किस टाइम से, और क्या पेशेंट की केयर करनी है, क्या नेबुलाइजर कराना है, जितनी भी सारी चीज़ें डॉक्टर लिख के जाता है उसको एक नर्सिंग स्टाफ फॉलो करता है पूरी तरह से। तो ये एक रोल हो गया हमारे नर्सिंग स्टाफ का। तो अब हम बता सकते हैं कि समाज समाज में नर्सिंग स्टाफ का एक, समझ लीजिए, एक वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। मैं देख रहा हूँ कई दिन, काफ़ी टाइम से, मैं इस लाइन में खुद ही 5 साल से हूँ। मैं आईसीयू टेक्नीशियन हूँ। तो खैर मैं तो आईसीयू में ही रहता हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में वार्ड से ही काम किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं हमारे, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी दुनिया रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो पहले तो नर्सिंग स्टाफ कहीं कंप्लीट हुआ, डिप्लोमा उसका कंप्लीट हुआ, एएनएम जीएनएम जो भी बीएससी नर्सिंग, तो वो जॉब पाने के लिए कहीं भी मार्केट में निकलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल ढूंढता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो अपना इंटरव्यू देता है। तो अगर ज़्यादा वो फ्रेशर है, एक है, तो उसको पहले एक्चुअली वो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद, वो हॉस्पिटल में कॉलेज वाले ही ट्रेनिंग कराते हैं 3 महीने 6 महीने की, जो भी इंटर्नशिप हो उनकी, जो भी ट्रेनिंग पीरियड हो वो अपना कंप्लीट करके तब देन हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मार्केट में उतरते हैं। तो नर्सिंग स्टाफ क्या है, फिर मार्केट में उतरता है, फिर जगह जगह सीवी लगाता है अपनी। तो वहाँ की जो बस सब यहीं से वैल्यू उसकी डाउन होने लगती। वो अधिकतर हमने देखा है नर्सिंग स्टाफ सीवी लगाते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि सीवी जब लगाने जाते हैं तो हॉस्पिटल का जो ऑनर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल का, वो कहता है आप पहले यहाँ आके सीखिए और देन उसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे। आप अच्छा कर, अगर कोई तय भी कर लेता है तो कहता है मैं आपको 2,000 दूंगा, 3,000 दूंगा, 5,000 दूंगा। बस यही पे मैटर खराब हो जाता है कि अगला इतने 3 साल से 4 साल से नर्सिंग का कोर्स करके आया है और वो हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको बस 2-3 हज़ार रुपए के लिए उसने इतनी पढ़ाई की। बस इसी बात पे बहुत खराब चीज़ है कि मार्केट में वैल्यू एकदम नर्सिंग की गिर चुकी है। कहीं भी मैंने देखा है कि कुछ हम लोग की भी गलतियाँ होती हैं, जैसे कोई नर्सिंग स्टाफ की भी गलतियाँ होती हैं कि कुछ लोग फ्री में जॉब करते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग जीएनएम फाइनल हो गया, उसके बाद भी हम फ्री में काम कर रहे हैं। तो यही जो होती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की ऑनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब हमें फ्री में मिल रहा है कोई स्टाफ, तो हम उसको पेमेंट दे के क्यों रखें। तो थोड़ी-सी गलती यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की भी है कि फ्री में काम करने लगते हैं, ट्रेनिंग करने। अरे मान तो ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसका भी, तो ट्रेनिंग करने के लिए भी 6 महीना
1 साल 3 महीने का पीरियड होता है, उसको आप अच्छे से ध्यान से करिए, उसमें कुछ सीखिए आप। देन कहीं पे जाएँगे तो अगर कोई ऑनर, कोई डॉक्टर आपसे इंटरव्यू लेगा तो इतना तो कम से कम अपना प्रिपेयर्ड हो जाइए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईज़िली आप दे सकें। देन अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा कहीं जाता है इंटरव्यू के लिए तो उसको भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। एक्सपीरियंस बंदे को भी बताया जाता है कि आपको हम 10,000 देंगे या 8,000 देंगे। तो आप खुद सोचिए कि जो बंदा 3 साल 4 साल पढ़ करके गया है जॉब करने, तो क्या उसकी पहली 10-12,000 8,000 की वैल्यू है? नहीं, बहुत खराब चीज़ है। तो इसीलिए अगर देखिए कंप्लीट होने के बाद आदमी को फिर 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। देन उसके बाद अच्छे से बड़े सेटअप में सीवी डालना पड़ता है, जिससे कि वो वहाँ का इंटरव्यू क्वालिफ़ाई करता है और वहाँ की सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा 20-25 हज़ार है। देन अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो सबसे अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ़ में। एक समझ लीजिए घुटन-सी लाइफ़ हो जाती कि क्या मैंने कोर्स कर लिया, क्या क्या फ़ायदा हुआ उससे? हाँ, एक ये फ़ायदा होता है कि हम इस कोर्स करने के बाद हम अपनी फ़ैमिली को देख सकते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई दिक्कत हुई फ़ैमिली को, तो हम उसका ट्रीट कर चुके हैं। खुद नहीं, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं और जो कि हमारी नॉलेज होती है कि ये बीमारी में ये ट्रीटमेंट चलना चाहिए। देन अगर हम लोग चलाते नहीं हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। मतलब कि इतना अलर्ट रहते हैं कि हमें अपनी फ़ैमिली को कुछ नहीं होने देते हैं हम लोग। तो यही बात है। तो दोस्त यही स्ट्रगल लाइफ़ है। अब जैसे कोई नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड में ड्यूटी करने जाता है, तो उसको पता है अटेंडेंट क्या कहता है? कहता है कि अटेंडेंट ये कहता है कि मतलब बहुत रूडली बात करता है उससे। कुछ-कुछ अटेंडेंट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टर कहते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं और कुछ-कुछ अटेंडेंट तो ऐसी-ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब वो परेशान होते हैं, जब उनका मरीज़ बहुत सिक कंडीशन में होता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तब भैया बाबू हाथ जोड़ते हैं कि मेरे मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज़। डॉक्टर साहब कहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो इतना रूडली बात करते हैं जिससे लगता है कि वो है ही नहीं, जो पहले कह रहे थे वो है ही नहीं। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। आप लोग भी सोचिए, हम दुनिया के समाज से ये कहना चाहते हैं कि कुछ अटेंडेंट होते हैं तो आप लोग खुद सोचिए, आप लोग जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है तब आप लोग हॉस्पिटल लेके पहुँचते हो। तो उस कंडीशन में हमको भी हैंडल करने में समय लगता है थोड़ा-सा और उस चीज़ों को भी हम लोग समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं, हम लोग समझते हैं। तो उस कंडीशन में ये नहीं होता कि आप अग्रेसिव हों, रूडली बात करें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग जितना भी रूडली बात करोगे, ये आप ही अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो हमेशा से सभी नर्सिंग स्टाफ से अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि देखिए वही हमारा पेशेंट को देखता है। पूरा क्रिटिकल पेशेंट वही हमारा देखता है, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो वार्ड में हो, चाहे वो इमरजेंसी में हो। किसी भी कंडीशन में हो तो वो नर्सिंग स्टाफ की हमेशा आप इज़्ज़त करिए। और अब मैं आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों की कंडीशन बता देता हूँ कि क्या होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपको 10 से 12,000, 8,000, फ्रेशर है तो 6,000, 2,000, 3,000 ऐसे सैलरी देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इतना प्रेशर हो जाता है नर्सिंग स्टाफ के ऊपर जो हमारे जॉब करने के लिए आते हैं, तो उनको इतना कंडीशन ख़राब हो जाती है कि बेचारे वो बहुत परेशान होते हैं। वो बाहर अपने गाँव छोड़ कर के शहर में कमाने आते हैं, अपना यहाँ रूम लेते हैं, रूम का किराया ही नहीं अभी में 2023 में 23 चल रहा है, इसी में कम से कम नहीं तो 3 से 25,000 रुपए किराया एक रूम नॉर्मल से खराब से रूम का किराया है लखनऊ में ऐसे। और भी शहरों में ज़्यादा है, लेकिन लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना खराब है। तो वो बेचारे क्या करते हैं, उनको 6,000 7,000 रुपए उनको मिलते हैं जॉब से, तो वो उसमें अपना किराया देंगे कि अपना खुद खाए-पिएँगे कि अपने घर पे कुछ पैसे देंगे। तो उनके घर वाले भी बहुत गलत वो दिखता है, उन लोग प्रभाव दिखता है कि क्या मेरे बेटे को मैंने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए दे कर के पढ़ाया, इतनी मेहनत कराई, टाइम वेस्ट हुआ। क्या मैं 7-8 हज़ार, 10 हज़ार के लिए ही मैं इसे लखनऊ भेजा था और इसको पढ़ाई कराया था? तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। तो थोड़ा समाज को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि वैकेंसी निकालती रहे, तो थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स होगा हमारे जो युवा हैं, हम लोग के लिए भी और बाकी जो हमारे भाई-बहन नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए भी। तो थोड़ा-सा अच्छा रहता है यार कि कोई भी लाइफ़ में आया है घर-द्वार छोड़ कर के, क्या 10-12 हज़ार के लिए वो जॉब कर रहा है।
10-12 हज़ार मिलता है तो ना उसे कुछ बचता है ना कुछ। तो क्या मतलब है इस दुनिया से पढ़ाई लिखाई करके, इतनी डिग्रियां हासिल करके और कोई भी इज्जत नहीं, तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई करके। तो यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी समझदार हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करिए अपने आप को और बाहर की दुनिया को देखिए, अच्छी अच्छी जगहों पे जाइए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेटअप में काम करिए। कि छोटे मोटे सेटअप में कुछ काम करके कुछ हासिल नहीं होना है, कुछ भी नहीं हासिल होना है। हाँ, एक तरीका है, आप यहाँ से सीख तो ज़रूर सकते हो, लेकिन आप अर्निंग की नहीं सोच सकते हो। और सबसे अच्छा बिज़नेस है अपना कि खुद का बिज़नेस करें, कोई छोटा-मोटा क्लिनिक खोलें, फार्मेसी खोलें, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर लें फार्मेसी का, वो खोल सकते हैं। बाकी अपना छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप में काम करिए, सीवी लगाइए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। बस यही बेटर ऑप्शन होता है एक नर्सिंग स्टाफ के लिए। और इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग वालों को क्या है कि इस समय डिमांड ज़्यादा है। कोविड के बाद से थोड़ी-सी नर्सिंग स्टाफ की डिमांड ज़्यादा हो गई है। एज़ एन एक बीएससी नर्सिंग की तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो जो एग्ज़ाम होते हैं, कंडक्ट होते हैं, गवर्नमेंट कराती है नर्सिंग स्टाफ के लिए, तो उसमें बहुत अच्छे ईज़िली से हो जाता है बीएससी नर्सिंग वालों का। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जो कि अब तो नीट के थ्रू ही हो रहा है। पहले आप नीट क्वालीफाई करिए, देन उसके बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लीजिए। और कोई बच्चा अगर एमबीबीएस वगैरह करना चाहता है तो खुद पहले डिसाइड करे कि हाँ मुझे वाकई एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए खूब मेहनत करे, रातों दिन मेहनत करेगा, नीट निकालेगा, देन उसके बाद एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। और वरना तो बहुत से बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं आज तक के 4-4 5-5 साल, मेरे ही बैच के लड़के 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं नीट की, लेकिन अभी तक के कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया है उनका। तो सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पढ़ाई करें बहुत मेहनत से करें और अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। Thank you so much.